यात्रा 2 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि इस साल यात्रा 30 जून से शुरू होगी और 43 दिनों बाद 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। ये फैसला उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया गया है। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने से ठीक पहले अमरनाथ यात्रा बीच में ही रद्द कर दी गई थी। तब जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य होने का दर्जा खत्म करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया गया था। बता दें कि इसके बाद कोरोना महामारी की वजह से 2 साल से यात्रा स्थगित रही है। 2021 में 56 दिनों की यात्रा की घोषणा हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से बाद में उसे भी स्थगित कर दिया गया था। हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम ये जानेंगे कि 2 साल बाद शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा में क्या बदलाव हुए हैं, इस यात्रा का महत्व क्या है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे जा सकते हैं अमरनाथ यात्रा पर। 2022 की अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। 2022 की अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 11 अप्रैल से शुरू होंगे और ये यात्रा 30 जून से 11 अगस्त तक चलेगी। कोरोना महामारी के बाद ये पहली अमरनाथ यात्रा होगी। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। 13 साल से कम और 75 वर्ष से अधिक और 6 हफ्ते से ज़्यादा की प्रेग्नेंट महिला को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। श्राइन बोर्ड ने पहलगाम और बालटाल दोनों यात्रा मार्गों पर प्रतिदिन 10,000 श्रद्धालुओं की संख्या तय करने पर सहमति दी है। इनमें हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वालों की संख्या शामिल नहीं होगी। इस बार फ्री बैटरी व्हीकल सुविधा का विस्तार बालटाल से 2 मील के 2 किलोमीटर लंबे यात्रा मार्ग पर करने का फैसला किया गया है। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों की 250 कंपनियों के करीब 1 लाख जवानों को तैनात करने की योजना है। इसमें सीआरपीएफ के जवान भी शामिल होंगे। एक अनुमान के मुताबिक इस बार की अमरनाथ यात्रा में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि क्या है अमरनाथ धाम और उसका महत्व क्या है। अमरनाथ धाम जम्मू कश्मीर में हिमालय की गोद में स्थित एक पवित्र गुफा है जो हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है। माना जाता है कि अमरनाथ स्थित एक पवित्र गुफा में भगवान शिव एक बर्फ लिंगम यानी बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान होते हैं। बर्फ से शिवलिंग बनने की वजह में इसे बाबा बर्फानी भी कहते हैं। खास बात यह है कि इस गुफा में हर वर्ष बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। बर्फ का शिवलिंग गुफा की छत में एक दरार से पानी की बूंदों के टपकने से बनता है। बेहद ठंड की वजह से पानी जम जाता है और बर्फ के शिवलिंग का आकार ले लेता है। इसी बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा करते हैं। पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में 17,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई वाले अमरनाथ पर्वत पर स्थित है। अमरनाथ गुफा से जुड़ी कई कथाएं भी हैं और उन कथाओं के मुताबिक एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से उनकी अमरता की वजह पूछी। इस पर भोलेनाथ ने उन्हें अमर कथा सुनाने के लिए कहा। पार्वती जी अमर कथा सुनने को तैयार हो गई। इसके लिए वह एक ऐसी जगह तलाशने लगे जहां कोई और ये अमर होने का रहस्य न सुन पाए। अमरनाथ गुफा पहुंचने से पहले शिव जी ने नदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, सर्प को शेषनाग झील के किनारे, गणेश जी को महागुण पर्वत पर, पंचतरणी में 5 तत्वों धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश को छोड़ दिया। पार्वती के साथ अमरनाथ गुफा पहुंचकर शिवजी ने समाधि ली। फिर उन्होंने कालाग्नि को गुफा के चारों ओर मौजूद हर जीवित चीज को नष्ट करने का आदेश दिया, जिससे कोई उनकी अमर कथा को ना सुन पाए। इसके बाद शिवजी ने पार्वती को अमरता की कहानी सुनाई, लेकिन कबूतर के एक जोड़े ने भी यह कथा सुन ली और वह अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु कबूतर के जोड़े को अमरनाथ गुफा में देखने का दावा करते हैं। इतने ऊंचे और ठंड वाले इलाके में इन कबूतरों का जीवित रहना उन्हें हैरान करता है।
बता दें कि अंत में शिव और पार्वती अमरनाथ गुफा में बर्फ से बने लिंगम रूप में प्रकट हुए, जिनका आज भी प्राकृतिक रूप से निर्माण होता है और श्रद्धालु उसी के दर्शन के लिए वहां जाते हैं। अब हम आपको अमरनाथ यात्रा कैसे की जा सकती है और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है और उनके क्या क्या मार्ग हैं उनके बारे में बताएंगे। इस इलाके में सड़कों के निर्माण के साथ ही यात्रा मार्ग में भी बदलाव हुआ है। अब अमरनाथ की यात्रा के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता पहलगाम से शुरू होता है जो करीब 46 से 48 किलोमीटर लंबा है। इस रास्ते से यात्रा करने में 5 दिन का समय लगता है। वहीं दूसरा रास्ता बालटाल से शुरू होता है जहां से गुफा की दूरी 14 से 16 किलोमीटर है, लेकिन खड़ी चढ़ाई के वजह से इससे जा पाना सबके लिए संभव नहीं होता। इस रास्ते से यात्रा में 1 से 2 दिन का समय लगता है। आज के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।